नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस पोस्ट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे बार, ठीक है। जो कि बार जो होता है ना, कल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था, ठीक है। जो बार रेखा होता है ना, जो बार रेखा होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसको कैसे हल करते हैं। अगर अंक के ऊपर बार रेखा दे रखी हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे। वो अक्सर एग्जाम में आता है, संख्या पद्धति में भी आता हो, दशमलव भिन्न में भी आता है, ठीक है। तो संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसमें भी दशमलव बार के बारे में पूछता है, और जो दशमलव भिन्न है उसके बारे में भी बार के बारे में पूछता है। तो हम उसको कैसे हल करेंगे, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए क्वेश्चन दे रखा 2/3। तो 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आप अगर इसको हम काटेंगे या फिर इसको भाग करके देखिए। जैसे मान लीजिए क्या है 2 भागी क्या है 3, ठीक है। इसको अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। फिर 3 6 18, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे 6 होगा, 3 6 18 हो गया। फिर क्या बच गया 2 हो गया, यहाँ पॉइंट लगा तो 0 बच गया, तो 3 6 18 हो गया। फिर क्या हो गया, फिर 2 बच गया, फिर 3 6 18 हो गया, ठीक है। 3 6 18 हो गया। तो इस तरीके से आप करते चले जाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये कटेगा नहीं। आप पॉइंट 6 6 6 6 बार बार आता चला जाएगा। तो यहाँ अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा, पहले पॉइंट, फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, जब तक आप चाहें तब तक यहाँ पर अनगिनत टाइम तक आप, मतलब इनफाइनाइट तक आप 6 6 6 6 लिख सकते हैं। तो इसे अगर आप ना लिखना चाहें, 6 6 6 6 ना लिख के ये क्या लिख देता है, सीधा सीधा लिख देता है कि पॉइंट 6 के ऊपर क्या लिखता है बार। तो इस बार का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब होता है कि बार बार जो चीज़ रिपीट की जाए उसी को हम क्या कहेंगे, बार कहेंगे। तो इस बार का मतलब है कि 6 को बार बार रिपीट किया जाएगा, मतलब 6 को अनगिनत टाइम तक रिपीट किया जाएगा, ठीक है। तो अब इस बार का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि इस बार को अगर हम फिर अपने मूल स्थिति में, मतलब 2/3 में लाना हो तो हम कैसे लाएंगे, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए अगर हम उसकी बात करें तो कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉइंट 6 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम बार को अगर हम हटाएंगे तो बार को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बटा जितने के ऊपर बार, जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा उसके नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा है उसके नीचे क्या हो जाएगा, उतना ही 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 3/9, अर्थात 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, अर्थात हमको 2/3 जो कि मूल स्थिति है, आप लोगों को पता है जो कि मूल स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं 2/3 वहाँ भी आ गया, 2/3 यहाँ भी आ गया। आप चाहें तो 2/3 लिखें, आप चाहें तो पॉइंट 6 6 6 6 6 6 अनलिमिटेड इन्फिनाइट तक लिखें, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिखें, और आप चाहें तो पॉइंट 6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ठीक है। और या आप चाहें तो आप 2/3 लिखें। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे कि और भी क्लियर हो। यहाँ पे देखिए अगर हम 5/18 दे रखा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे। इसको हम अगर पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगाने पर 0 बढ़ जाता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ क्या हो गया 50 हो गया। तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 हो गया। 36 कितना 50, तो 36 14 50, ठीक है। 36 14 50 हो गया। फिर 14 है तो 14 के पीछे अगर पॉइंट लगाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ गया तो कितना हो गया 140 हो गया। फिर 18 7 कितना होता है, 18 7 126, 18 7 126 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया, फिर 14 बच गया। 18 7 126, तो कितना बच गया, यहाँ पे 14 बच गया। तो फिर 14 बच गया, फिर क्या होगा, फिर पॉइंट लग गया है तो फिर 0 बढ़ गया, तो 18 7 126, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 18 7 126। तो अब कितना बच गया, फिर 14 बच गया। तो आप जितनी भी बार करेंगे तो 18 7 7 7 चला जाएगा, ठीक है। तो बार बार 7 आने की वजह से ये बार बार या तो इन्फिनाइट तक लिखें इसको, या तो इन्फिनाइट तक इसको आप 7 लिखें, और या फिर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि 2 पॉइंट, ठीक है, 0.277 के ऊपर बार, केवल एक संख्या के ऊपर बार 0.7 के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम चेक करना चाहें, इसको हम भिन्न में बदलना चाहें या भिन्न में परिवर्तित करना चाहें, तो इसको कैसे भिन्न में परिवर्तित करेंगे। देखिए 27 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एक के ऊपर बार है तो हम बार को नहीं लिखेंगे, बार के नीचे क्या एक संख्या के ऊपर बार है। यहाँ पे देखिए एक संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। और जो संख्या छूटी हुई है, जैसे इसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। जितनी भी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके जगह पर हम 0 लिख देंगे। और जो संख्या छूटी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम घटा देंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हमेशा याद रखेंगे कि उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 25, ठीक है, 25/90। अब इसको हम काटेंगे तो क्या कटेगा, 50 25 और 18 5 90,
ठीक है। अच्छा हम 25 और 18 95, तो आप देख सकते हैं कि 5/18 वहाँ भी है और 5/18 यहाँ भी है, अर्थात अपना ये जो लगाया गया है ये मेथड सही है। तो चाहे तो आप 5/18 लिखिए और चाहे तो आप 0.277777 अनगिनत टाइम तक लिखें, और चाहे तो आप लिखें 0.277 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। बार का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5/11, तो 5/11 दे रखा है, तो यहाँ पे 0 लग गया। ठीक है, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 50, यहाँ पे क्या हो गया 60 हो गया, 11 पचे 55, 5 60। ठीक है, फिर 5 बच गया, फिर 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, फिर 6 बच गया, फिर 11 पचे 55, 50 हो गया, फिर 5 बच गया 50 हो गया, फिर 11 चौक 44, फिर 5। अर्थात अब आपको पता है कि 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 4 5 4 5 4 5 अब बार बार आप रिपीट करते जाएं अनगिनत टाइम तक या फिर इन्फिनाइट तक। और या फिर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे, अगर शब्दों में इसकी बात करें हम, तो 0.45 इसके ऊपर क्या लगेंगे, दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों के ऊपर बार लग गया, तो चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि 0.45 लिखें, और या फिर आप चाहें तो 0.454545 बार बार लिखें, और या फिर आप चाहें तो 5/11 लिखें। जिस तरीके में दे रखा होगा आपको बदलने को, उस तरीके से आप बदल सकते हैं। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो इसको हम कैसे करेंगे, 0.45 को अगर हम चेक बदलना चाहें तो 0.45 को 2 के ऊपर बार है, तो अर्थात 0.45 लिख देंगे। ठीक है, पॉइंट नहीं लिखेंगे हम, 45 लिख देंगे, और दोनों संख्या के ऊपर बार है, अर्थात हम क्या लिख देंगे 99। ठीक है, अब हम इसको चाहें तो आप हल कर दे लीजिए, इसको आप काट लीजिए काटना चाहे तो, और अगर नहीं काटना चाहते तो आप इसको रहने दीजिए। तो इसको अगर आप हल करना चाहेंगे तो आप हल कर सकते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो यहाँ क्या बच गया, फिर यहाँ 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15, अर्थात 5/11, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 5/11 यहाँ भी आया और 5/11 यहाँ भी है। चाहे तो आप इसको लिखें, चाहे तो आप इसको लिखें, और चाहे तो आप 5/11 लिखें। तो इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर चौथे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दे रखा है 0.31313131, तो हम इसको ना लिख के 3131 ना लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 0.31 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। अगर हम यही संख्या दे रखी होती है, इसको कहते हैं कि भिन्न में चेंज करिए। ठीक है, यही संख्या दे रखी होती है, इसको भिन्न में अगर बदलना होता है तो इसको हम कैसे बदलते, तो हमको पता है कि 31 दोनों के ऊपर बार है, 31 लिख देंगे, नीचे के लिख देंगे 99 लिख देंगे। अब ये क्या कट रहा है किसी से, तो ये हम लोगों को पता है कि किसी से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और टफ क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि अगर टफ क्वेश्चन आए तो हम उसको भी आप लोगों को बता सकें और उसको भी आप लोग आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 2.753। ठीक है, 2.753 के ऊपर बार दे रखा है। इसको अब हमको क्या करना है, इसको हमको भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन क्या है 2.753 का इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो इसको हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, देखिए हमको पता है जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा वो नीचे आएगी, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उसके जगह पर 0 आएगा। ठीक है, और जो संख्या वो घटेगी, तो हमको सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो जो पॉइंट के पहले लगेगा उसका मतलब होगा कि वो जैसे हम लोग लिखते नहीं, जो पॉइंट के पहले होगा तो ये पूरी संख्या ऐसे ही लिखी जाएगी। इसको चाहे तो हम प्लस में भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस, फिर क्या है, फिर हम इसको लिख देंगे 753। लेकिन आपको पता है दो संख्या के ऊपर बार है और जो संख्या बची हुई है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे -7,
ठीक है। तो यही एक ही संख्या तो बची, एक संख्या 7 बची, तो उसको माइनस कर देंगे, बचा क्या है, 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है, तो अर्थात क्या हो जाएगा 9 और एक संख्या के जो इस संख्या के ऊपर केवल बार नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा एक संख्या केवल एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर हम इसको घटाएं तो कितना बचेगा 748, ये तो बचेगा 748 नहीं 746 बटा 990। ठीक है, लेकिन अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2 + 746 बटा 990, या फिर आप इस तरीके से लिखें, और या फिर आप लिख सकते हैं 2 से ही 746 बटा 990। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, आप थोड़ा इसको और काट पीट लीजिए, और चाहे तो आप ऐसे इसको आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगेगा, चाहे तो आप प्लस में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप ठीक है इसमें भी सही में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके का आपको दोनों तरीके से आंसर सही है। ठीक है, तो इसको भी आपको बराबर करके गुणा करना पड़ेगा, और इसको भी आपको गुणा करना रहेगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो चाहे तो आप इसको लिखें और चाहे तो आप इसको लिखें, दोनों का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/11 किसके बराबर है। 1/11 का हमको क्या निकालना है, किसके बराबर है, इसको निकालना है। तो 1/11 को निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, 10 हो गया, लेकिन फिर भी छोटा है, तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। फिर क्या हो गया 100 हो गया, तो 11 9 99, 11 9 99, 100। तो हमको पता है 1 तो है, लेकिन 0 1 है, 100 है। ठीक है, 1 बचा, लेकिन पॉइंट लगा है तो एक 0 बढ़ गया, 10 हो गया, लेकिन 10 फिर भी छोटा है, तो फिर क्या लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो फिर यहाँ 0 बढ़ गया, तो यहाँ क्या हो गया 100 हो गया। फिर 11 9 99, फिर क्या हो गया, फिर 1 बचा। ठीक है, 11 9 99, फिर 1 बचा, तो फिर क्या होगा, पॉइंट लगा है, 0 पॉइंट लगा तो एक 0 बढ़ गया, फिर 0 1 बढ़ेगा। ठीक है, फिर 9 आ गया, 11 9 99, तो इस तरीके से 0 9 0 9। ठीक है, ये बार बार रिपीट होगा इनफाइनाइट तक। तो चाहे तो आप ये लिखें, और चाहे तो आप लिखें पॉइंट 09 के ऊपर क्या हो जाएगा, 09 के ऊपर बार। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको, अगर भिन्न में है, अगर ये कहता है कि आपको बार में कन्वर्ट करना है, तो आप बार में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर भिन्न में दे रखा, बार में दे रखा हो, तो आप इसको भिन्न में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये जोड़ घटाव में आ जाए तो 3.87 दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, और फिर दे रखा है -259 इसके ऊपर बार दे रखा है। ठीक है, अगर इसको माइनस दे रखा है, तो आपको अगर घटाना है तो आप पहले ही इसको चाहे तो घटा लें। ठीक है, तो इसको हम पहले ही घटा लेते हैं। तो इसको घटाएंगे कैसे, देख लीजिए, 0.87 फिर 87, तो ये बार लिखा हुआ है, तो हमको पता है कि ये कितने बार आएगा। तो इधर क्या रखा है 2.59, तो ये बार आएगा। तो इमीडिएट कुछ 2-3 स्टेप तक लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया 17 में से 9 गया, कितना बच गया 8। यहाँ क्या बचा 7 में से 5 गया 2। यहाँ क्या हो गया 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 7 में से 5 गया 2। ठीक है, यहाँ पॉइंट, फिर क्या बच गया 2 में से 1, अर्थात यहाँ क्या बचा कि 1.2828 बच गया। तो 1.28 बच गया, तो 28 के ऊपर बार लग गया। अगर हम इसको भिन्न में बदलना चाहें, इसको भिन्न में करना चाहें, तो अपना आंसर क्या हो गया, अगर ऑप्शन में आंसर ये है तो हम इसको आंसर करेंगे। अगर ये भिन्न में आंसर आया है तो हम इसको भिन्न में भी बदलेंगे। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, देख लीजिए, 1 + 28 बटा दोनों के ऊपर बार लगा हुआ तो 99। ठीक है, यही तो होगा, 1 + दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो 99 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिखें, और चाहे तो लिखें 1 से ही 28 बटा 99। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों तरीका अपना सही है, तो जिस तरीके से आप लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर बार में पूछा है तो बार में इस तरीके से लिखेंगे, अगर भिन्न में पूछा है तो भिन्न में इस तरीके से, और इस तरीके से जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा उस तरीके से हम अपना आंसर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर इसको हम यहीं पे बदलेंगे तो यहीं पे भी बदल के हम इसको आसानी से कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा, तो हम इसलिए इस तरीके से कर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सक्सेस पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और चलिए बने रहते हैं अगली वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं, थैंक यू।